जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को SKGS मस्ती का यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में बौद्ध धर्म का पार्ट 2 लेके आए। पार्ट 1 में पढ़ लिए बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, उनका जीवन परिचय से लेके प्रथम उपदेश जो सारनाथ में देते हैं और उसके बाद जो वहाँ के आगा की जो कहानी है आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो जो भी दोस्त हमारे इस चैनल पर नए आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बौद्ध धर्म के जो आगे पाठ हम पढ़ाएंगे उसको अच्छी तरह से देखिए और वीडियो को पूरा देखिए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोधगया में हुआ। पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुआ। उसके बाद उन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश बुद्ध ने सारनाथ में 5 साथियों को दिया था जो उन्होंने छोड़कर चले गए थे, जो बाद में उनके शिष्य बन गए। उसमें सबसे अगर प्रिय शिष्य कहिए तो वो आनंद था। आनंद बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य थे। संघ पुरुष का चल रहा था, जगह जगह भ्रमण करके उपदेश देते थे गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का। उस समय उत्तर भारत के सबसे बड़ा धर्म हो चुका था बौद्ध धर्म। कुछ दिन बाद आनंद ने कहा कि गौतम बुद्ध की इसमें महाराज महिलाओं का भी शामिल कीजिए। गौतम बुद्ध महिलाओं को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन प्रिय आनंद शिष्य को कहने पर उन्होंने महिलाओं को भी शामिल किए। हालांकि उन्होंने भगवान बुद्ध ने कह दिए थे कि अगर महिलाओं को अगर शामिल कर दे तो ये धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। लगभग 500,000 वर्ष के बाद ये धर्म उतना खत्म हो जाएगा। जिस कारण से उन्होंने आनंद के कहने पर उन्होंने महिलाओं को शामिल किया और पहली महिला बौद्ध धर्म में शामिल हुई महाप्रजापति गौतमी, जो खुद गौतम बुद्ध की माता थी। उसके बाद दूसरी महिला की बात करें तो वैशाली की अमरपाली थी। ये धर्म में पहली और दूसरी महिला थी वैशाली के अमरपाली, यानी कि बौद्ध धर्म में महिला और पुरुष दोनों को शामिल किया गया और धर्म चल रहा था। जगह जगह पर उपदेश दे रहे थे घूम घूम कर बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म, और उस समय चाइना, जापान यानी कि विश्व के कई सारे देशों में बौद्ध धर्म स्थापित हो गए थे और भारत के उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था। बौद्ध धर्म बहुत दिन तक चला। उसके बाद अंतिम उपदेश गौतम बुद्ध ने सुभ्रत नामक शिष्य को कुशीनगर में दिया है। गौतम बुद्ध जी ने प्रथम यानी कि उपदेश दिया था सारनाथ के उत्तर प्रदेश में और अंतिम उपदेश सुभ्रत नामक शिष्य को कुशीनगर में दिया और उनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो जाती है, जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाते हैं। यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुके हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण। उन्होंने अपने जीवन में जगह जगह उपदेश देते उन्होंने 4 आर्य सत्य बताया है। 4 आर्य सत्य में बताया कि पहला दुख है, यानी कि संसार में दुख ही दुख है जीवन में, और दूसरा उन दुख का कारण है। जीवन में दुख है, हर एक दुख के पीछे कोई न कोई कारण है। तीसरा उन्होंने कि दुख का निवारण भी हो सकता है, यानी कि उस दुख को निवारण भी किया जा सकता है और दुख निवारण करने के लिए अष्टांग मार्ग है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने 4 गो आर्य सत्य में बताया कि संसार में दुख है, हर एक दुख के पीछे कोई कारण है। यानी कि अगर आपको कोई संसार में अगर दुख हो रहा है जीवन में तो उनके पीछे कोई कारण है। वो कारण से तृष्णा है, लोभ है, माया है, ये सब दुख के कारण है। उसको हम लोग निवारण भी कर सकते हैं और निवारण करने के लिए बुद्ध ने अष्टांग मार्ग की रचना की। यानी कि बुद्ध के अष्टांग मार्ग को आप देखते कि कौन कौन से अष्टांग मार्ग है। का जो अष्टांग मार्ग है गौतम बुद्ध का अष्टांग मार्ग, उन्होंने पहला है सामायिक दृष्टि, दूसरा है सामायिक संकल्प, तीसरा है सामायिक वचन और चौथा है सामायिक कर्म, पांचवा सामायिक आजीविका, छठा सामायिक व्यायाम और सातवां सामायिक स्मृति और आठवां सामायिक समाधि। यानी कि सामायिक दृष्टि का मतलब हमको देखने की जो प्रवृत्ति है संसार में अच्छे चीज़ों को देखना चाहिए। और सामायिक संकल्प, यानी कि जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम को हमें संकल्प बना के करना चाहिए कि लक्ष्य की जो प्राप्ति हमें संकल्प बना के करना चाहिए। और सामायिक वचन, हमारा जो वाणी होना चाहिए एकदम शुद्ध विचार होना चाहिए, बोलने की जो कला होना चाहिए, इस प्रकार बोले कि हमें सामने वाले का दिल में कभी तकलीफ न हो। चौथा सामायिक कर्म, यानी कि हमारा जो कर्म होना चाहिए बहुत ही सुंदर अच्छा कर्म, कोई ऐसा कर्म न हो हमारे जीवन में जो उससे हमें हानि पहुँचे और लोगों को हानि पहुँचे। सामायिक आजीविका, यानी कि हमको धन कमाने के जो साधन है अपने जीवन के लिए, पैसा कमाने का साधन हमारा सही तरीका से हो, मेहनत से हो, ईमानदारी से हो। ये नहीं हम किसी को बेईमानी कर दे, किसी को गला घोट कर कमाए तो वो इस धर्म के विरोध है।
सामायिक व्यायाम यानी कि जीवन में स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रतिदिन हमको व्यायाम करना चाहिए, रोज स्वस्थ रहे, यानी कि जब तक हमारा स्वास्थ्य अगर स्वस्थ नहीं है, अच्छा नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं है, तो हम अपने काम में स्फूर्ति नहीं ला सकते। अगला है सामायिक स्मृति और सामायिक समाधि। समाधि का मतलब होता है कि जीवन मृत्यु चरण के निर्वाण। और बौद्ध धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जीवन का सबसे अंतिम लक्ष्य निर्वाण। निर्वाण का अर्थ होता है दोस्तों कि जीवन मरण के बीच से गुजर जाना, मृत्यु के जो चक्र होता है, जीवन मरण के आवागमन से मुक्त हो जाना, दीपक का बुझ जाना। उन्होंने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी है, बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध का मतलब होता है बौद्ध धर्म, और धम्म का यानी कि बौद्ध धर्म, यानी कि उस समय के सबसे बड़ा धर्म है बौद्ध धर्म। संघ का मतलब होता है उपदेश, जहाँ जहाँ जाके जो संघ देते। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी है, बुद्ध धम्म संघ। और जीवन, इस धर्म में हम देखें कि इस बौद्ध धर्म के सबसे अंतिम लक्ष्य है जीवन का निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है आवागमन से मुक्त होना। दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम देखें कि बौद्ध धर्म के पार्ट 1 में देख लिए कि जीवन परिचय से लेकर और यहाँ तक आज के वाला वीडियो में देखे है कि बौद्ध धर्म के जो अष्टांग मार्ग है और इनके जो त्रिरत्न है और 4 आर्य सत्य है। और इसके जो नेक्स्ट पार्ट में हम दोस्तों बताएंगे कि बौद्ध धर्म की जो सभा होती है, संगीत होती है, कितनी बार संगीत हुआ है, और उन टॉपिक से जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है प्रत्येक साल एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस हम इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 में करेंगे। तो इंतजार रहेगा दोस्तों आप सभी का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।